ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और हम कर रहे हैं कि नाम के प्रति हम क्या क्या अपराध कर सकते हैं, और हम कर रहे थे। और हमने ये पढ़ा था जो छठा नाम अपराध होता है कि भगवान के नाम को काल्पनिक मानना। हम कल इसके बारे में पढ़ रहे थे कि एक शिला प्रभुपाद ने क्या बोला है कि नाम और नामी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। नाम भी उतना ही पावरफुल है जितना भगवान श्री कृष्ण है, परंतु ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण से भी ज्यादा पावरफुल उनका नाम है, क्योंकि नाम क्या है, हमारी जीवा पे एकदम प्रकट हो जाता है। और भगवान जो है हमें दर्शन देने के लिए बहुत तड़पाते हैं कि कभी आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, हमारी आंखों के समक्ष नहीं है। लेकिन जो हरि नाम है वो बहुत काइंडली, चाहे हमारे हृदय में कितने भी कल्मश क्यों ना हो, हम किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, लेकिन हरि नाम जो है वो हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है, हमारी जीभा पे प्रकट हो जाता है। हरि नाम इतना पावरफुल है। एक शिला प्रभुपाद का मैं आपको बताती हूँ, इनके 70 के दशक की बात है। ये लोग यूके में गए हुए थे, ये 6 कपल्स गए हुए थे। यूके की बात है या न्यूयॉर्क की बात है। तो क्या हुआ, इनके पास अब पूरा महीना ये लोग मेहनत करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जो भी प्रभुपाद के नए नए डिसाइपल्स थे, है ना, मंगला आरती, टेम्पल को मेंटेन करना, एक जगह रेंट पे ले लेते थे। वहीं पे गृहस्थास फैमिली भी रह रही है, क्योंकि उस समय क्या था, ज्यादातर डिवोटीज जो थे टेम्पल में रहते थे। कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग नहीं थी इतनी ज्यादा। कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग का मतलब होता है कि जैसे आज हम अपने घर में हैं और फिर हम टेम्पल जा रहे हैं और टेम्पल से हम पता कर रहे हैं कि क्या होता क्या है, और रहते हम घर में अपना, हमारा जो एक्सपेंसेस है वो हम खुद ही देख रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय ऐसा कहा जाता था जो टेम्पल में नहीं रह रहा, जो बाहर रह रहा है, वो एक्चुअली माया में है। तो ऐसा ऐसा बोला जाता था। लेकिन अभी जो हमको बताया गया कि हमें कैसे, उस समय वो सब टेम्पल में रहते थे, और टेम्पल में रहते थे तो टेम्पल के काम काज करते थे, अपना कोई नॉर्मल जॉब नहीं था उनका। जो प्रभुपाद ने रूटीन दिया हुआ था कि सुबह 4 बजे मंगला करना, उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा, है ना, चैंटिंग करना, फिर कुकिंग करना, फिर प्रसादम। तो ये सारी चीजें जो थी वो चल रही होती थी। और बेचारे ये लोग बुक्स बेच के, अगरबत्तियां बेच के, धीरे थोड़ा थोड़ा लोगों से डोनेशन लेके पैसे कमाते थे, ताकि इनके एक्सपेंसेस चलते रहे जिस जगह ये रह रहे हैं। और साथ के साथ क्या है कि और प्रभुपाद का बुक्स जो है अंडर पब्लिश होता रहे। तो कोई ऐसी फॉर्मल जॉब्स नहीं थी, पार्ट टाइम जॉब थी। तो बड़ी मुश्किल से इनके क्या होता था, महीने के खर्चे निकलते थे बड़ी मुश्किल से, ये ना दे यूज टू पुश। सो ऐसा हुआ है एक बार कि इन लोगों का 1 महीने का एंड आने वाला है, अभी नया महीना शुरू होने वाला है। इन्होंने कैलकुलेट किया तो इनके पास एक्चुअल में कुछ भी पैसे नहीं थे, मतलब अगले महीने का एक्सपेंस उठाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ एक दिन का एक्सपेंस उठाने के लिए इनके पास था, और ऊपर से ऊपर किराए की भी डेट आ रही थी, किराया भी देना था महीने का। तो ये लोग बड़े टेंशन में थे बहुत ज्यादा कि कैसे करें, इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको याद आया कि प्रभुपाद ने कहा वी शुड बी सरेंडर टू कृष्णा, एंड कृष्णा इज द, कृष्णा कौन है, कृष्णा इज ए प्रेजेंट इन हिज नेम। तो इन हमने कुछ नहीं किया कि चलो अब हम कृष्ण पे डिपेंडेंट हैं। और ये अपने रूम में बैठ गए, और वहां पे एक छोटी सी विंडो थी, और वहां पे ये बैठ के इन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया कि नाउ वी हैव नथिंग,
जैसे द्रौपदी ने सबके पास गई ना कि प्लीज 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 मेरे को बचाओ 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 बचाओ, एंड व्हेन नो वन वाज देयर टू सेव हर, तो उन्होंने गिव अप कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि अब तो कृष्णा यू सेव मी, चाहे जैसे भी हो आप मेरे को बचाओ। तो इसी प्रकार से इन लोगों ने कहा कि अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, पैसे भी इतने कम है, क्या होगा क्या नहीं करना, आज का दिन है, आज का एक्सपेंस चल रहा है, कोई बात नहीं। ये उस रूम में बैठ के जोर से हरि नाम करने लगे, इनको 2-3 घंटे हो गए और ये जस्ट एब्जॉर्ब्ड है, कंप्लीटली सरेंडर्ड है। और वो हरि नाम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, करते करते फिर क्या हुआ, उनकी जो एक छोटी सी खिड़की खुली थी उसके अंदर से पैसे उड़ उड़ के आने लग गए। मतलब ऐसा था कि जैसे पैसे जो है पैसों की बारिश हो रही है उस खिड़की के अंदर से, और वो इनके पास आए। इन्होंने सारे पैसे वो कलेक्ट किए और उसको टोटल काउंट किया, तो एग्जैक्टली exactly जितना अमाउंट इनको चाहिए था एग्जैक्टली exactly उतना ही था, ना 1 सेंट ज्यादा ना 1 पैसा कम। जितना इनको पैसा उस समय चाहिए था वो सारा पैसा उड़ के आ गया। इन्होंने खिड़की से बाहर देखा, इन्होंने छत पे जाके देखा, इन्होंने हर नीचे जाके देखा, देखा कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से गया ये पैसा। एंड एक्चुअली देयर वाज नो वन, कि जिसको जैसे किसी का गलती से उड़ के आ गया हो या किसी का कुछ ऐसा हुआ, देयर वाज नो वन। एंड देन प्रभुपाद मतलब देन इनके एक्सपेंसेस चले। तो दिस इज द इंसिडेंट टोल्ड बाय श्याम सुंदर प्रभु। तो आप हरि नाम पे इतना ज्यादा आश्रित हो सकते हैं कि हरि नाम जो है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पर हमें उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए कि जो हरि नाम है वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग हमें कन्विक्शन चाहिए, हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हम अपना क्या है, हमें लगता है ये वही बात हो गई कि जैसे सेंटा क्लॉस है, सेंटा क्लॉस है बचपन में बताया जाता है, पर एक्चुअल सेंटा क्लॉस नहीं है। कहीं ये हरि नाम वही तो चीज नहीं है कि हरि नाम है, हरि नाम है जस्ट एक फैंटेसी तो नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एक डिवोटी डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक लेक्चर में सुना था, एक डिवोटी डिस्कस कर रहे थे। वो ना रामेश्वरम की यात्रा पे गए थे, बहुत सारा पूरा कॉन्ग्रेगेशनल ग्रुप गया था, उसमें बहुत सारी गृहस्थ फैमिली गई थी। और ना वो बीचेस के ऊपर ना गाड़ी लेके जा रहे थे कि मतलब लाइक उन्होंने वो भी किया, स्पिरिचुअल दर्शन भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बच्चे भी आए हुए हैं तो चलो इनको बीच पे भी घुमा दें। तो वहां पे क्या था कि एक बीच के ऊपर ऐसे गाड़ी जा सकती थी, तो ये गाड़ी लेके जा रहे थे, इनका बहुत बड़ा गाड़ी था, स्कॉर्पियो था। एंड बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सारे लोग वहां बैठ के जा रहे थे। एंड सारी गाड़ियां निकल गई, इनकी गाड़ी सबसे पीछे थी और इनकी गाड़ी जो है वो सैंड में अटक गई ना। उन्होंने कितना क्लच मारा, कितना वो एक्सीलेटर दिया, लेकिन वो गाड़ी निकलने को ही नहीं हो रही। वो करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, फिर सारे लोग निकल गए उस गाड़ी में से, फिर ड्राइवर मार रहा है लेकिन वो गाड़ी निकल ही नहीं रही। देखा तो वो एक बहुत बड़े स्टोन से अटक गई थी। तो अब उस गाड़ी के पहिए को निकालना था, तो एक पुली लगाया गया। पुली होता है ना कि एक कोई भी चीज ऐसे करके किसी भी चीज को आपको अगर उठाना है तो ऐसे करके, ये पुली कहते हैं, दिस इज अ पुली एक्शन, कि एक फ्लैंक लगा देते हैं और उसको यूं करके उठा देंगे। सो दैट इज अ पुली एक्शन। तो एक पुली, एक वुडन फ्लैंक लगाया गया, उसको एक पत्थर से नीचे सपोर्ट किया गया और फिर वो गाड़ी पुश करी गई। फिर भी ना होए, फिर भी ना होए, इतने सारे लोग थे, उन्होंने सब करके रख दिया। तो वहां से एक छोटा सा बालक आया, उसने कहा मम्मी मेरी एक बात सुनो। वो कह रहे बेटा अब भी मत करो, अभी इट इज वेरी सीरियस कंडीशन, ये गाड़ी अंदर धस गई तो हम घर कैसे जाएंगे और ये गाड़ी निकलेगी कैसे, अभी अभी मत करो। तो वो 5 साल का बच्चा आके कह रहा मम्मी आप ना एक मिनट बात तो सुन लो। कह रहे नहीं नहीं, कह रहे मम्मी 1 मिनट मेरे पास एक आइडिया आया, प्लीज सुन तो लो। एंड फाइनली जब वो बच्चा हट पे आ गया और वो कर नहीं रहा, तो मम्मी ने कहा कि बताओ क्या है। तो उसने कहा मम्मी आप ये वाला, एक छोटा सा पत्थर दिया मम्मी को और कहा कि मम्मा आप ये वाला पत्थर लगाओ और आप देखना गाड़ी निकल जाएगी। मम्मी ने कहा देखो बेटा, फ्लैंक के लिए जो हम पुली एक्शन कर रहे हैं इट इज अ फिजिक्स, इतना छोटा पत्थर लगा के मैं क्या करूंगी, ये इतना बड़ा पत्थर है ना, तो वो देखो उससे निकलेगी, दे आर ट्राइंग ना, तो ये छोटा पत्थर क्यों लगाए। उसने कहा मम्मी आप वो बड़ा पत्थर लगे रहने दो, बस आप एक ये जिस छोटा सा पत्थर प्लीज आप लगा दो, ये छोटा सा जस्ट एक पत्थर आप लगा दो प्लीज, मेरे कहने पे लगा दो। तो उसकी मम्मी ने कहा देखो बेटा इट्स नो टाइम टू जोक,
इट इज फिजिक्स, इट्स साइंस, ये छोटा पत्थर क्या करेगा। उसकी मम्मी उसको डांटने लगे। उसने कहा मम्मा प्लीज लगा दो। और उसने मम्मी ने कहा कि ठीक है, अब ये कर रहा है, तो उसने जाके वो छोटा सा पत्थर भी वो बड़े पत्थर के साथ रख दिया। एंड नेक्स्ट टाइम जब वो गाड़ी पे एक्सीलरेटर दबाया गया, वो गाड़ी जूम करके बाहर निकल गई। एंड द मम्मी वो सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा पत्थर लगाया, आधे डेढ़ घंटे से वो लोग ट्राई कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से ये गाड़ी बाहर निकल नहीं रही थी। उसने उसको देखा, उसने कहा ये पत्थर में क्या था बेटा, व्हाट वाज दैट। तो उसने कहा मम्मा, हम कहाँ पे हैं, हम रामेश्वरम में है ना। आपने उन्हें सुना नहीं कल पंडित जी ने क्या बताया, जब राम जी को ब्रिज बनाना था वहां जाने के लिए, तो सारे पत्थरों पे वानरों ने क्या लिखा, जय श्री राम जय श्री राम। तभी वो पत्थर फ्लोट किए ना मम्मी। तो राम नाम से पावर मिलती है पत्थर को। आप नॉर्मल पत्थर लगाओगे क्या होगा। मैंने जो आपको पत्थर दिया था ना, उससे मैंने चौक से लिखा था जय श्री राम। अब देखो गाड़ी निकल गई। सो दिस इज एन इनोसेंट कन्विक्शन, हमें नाम पे होना चाहिए, हरि नाम पे होना चाहिए। हरि नाम जो है आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। हरि नाम इज वेरी पोटेंट। इवन आप जिसको कहते हैं ना नाम आभास की स्तर पे भी आ जाए, मतलब जब आप शुद्ध नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप अशुद्ध नाम भी नहीं ले रहे, और आप नाम आभास की स्टेज पे है, आपको थोड़ा थोड़ा हरि नाम के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, और वो नाम लेते लेते आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, आपकी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तभी कहते हैं हरि नाम करते हुए मेटीरियल इच्छाएं मत रखो, क्योंकि वो पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी, और जब वो पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी तो हम क्या करते हैं, हम उसी चीज में एंटेंगल हो जाएंगे और फिर हम निकल नहीं पाएंगे। नहीं, जैसे सपोज करो किसी की मटेरियल इच्छा थी कि घर बन जाए मेरा बहुत बड़ा बड़ा, उसका घर बन गया, अब वो क्या लगा हुआ है उसकी साफ सफाई में, उसको सजाने में। तो क्या हुआ, माला सेकेंडरी हो जाती है। तो माला जो है ऑफ कोर्स आपकी बहुत सारी इच्छाएं वो पूर्ण कर देती है, आपकी सारी मटेरियल इच्छा। नाम इतना पावरफुल है। और हमको ये नहीं कहना कि ये लोग अतिशोक्ति है, ये लोग बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि हरि नाम ये, हरि नाम वो, हरि नाम ऐसा, हरि नाम वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस इस्कॉन की जनरेटेड बात है, नहीं। हरि नाम इज वेरी पावरफुल। हरि नाम इतना पावरफुल है कि जो लोगों के बिल्कुल अंदर तक जाके प्योरीफाई करता है। जैसे हमने कल हिप्पीज का एग्जाम्पल लिया कि कैसे वो हुए। प्रभुपाद वो टॉम हॉम्स्किन स्क्वायर के पार्क में बैठे हुए हैं, और वो टॉम हॉम्स्किन स्क्वायर के पार्क में बैठ के उनको नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, सिर्फ करताल ली, आंखें बंद करी और हरि नाम गाने लग गए। 1 घंटे के बाद देखा तो उनके अराउंड कितने सारे लोग गए थे। जब शिला प्रभुपाद उस जगह एंटर कर रहे थे तो उनको वही चीज दिख रही थी कि छोटे बच्चे जो है वो बाइसिकल चला रहे हैं उस पार्क में, लोग धूप सेकने आए हुए हैं, सर्दियां होती हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाइसिकल चला रहे हैं, जो बुढ़ी बुढ़ी माइयां हैं जो बड़ी उम्र की हैं वो स्वेटर बुन रही हैं, कई लोग पिकनिक के लिए आए हैं। और एक उन्होंने देखा, एक कपल जो है वो पेड़ों के झाड़ियों के पीछे जाके पैशनेटली किस कर रहे हैं। तो वही चीज थी, सेम अमेरिका जैसा था वो, उस स्क्वायर में उस पार्क में था। लेकिन शिला प्रभुपाद वहां पे गए, उन्होंने आंखें बंद करी, और जैसे ही वो आंख बंद करी, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने आंख बंद करके हरि नाम लेना शुरू किया, द पावरफुल मंत्रा चैंट करना शुरू किया, 1 घंटे के बाद देखा तो उनको यकीन नहीं हुआ, उनके सराउंडिंग में इतने लोग, दे आर डांसिंग अराउंडिंग। प्रभुपाद का वो वीडियो भी है जिसमें प्रभुपाद खड़े होके स्वामी स्टेप्स करके हरि नाम ले रहे हैं, एंड द पीपल आर एक लंगड़ी टांग पे यूं यूं करके सर्कल बना रहे हैं प्रभुपाद के अराउंड। सो आप जाके यूट्यूब पे ये वीडियोस चेक कर सकते हो। सो हरि नाम जो है आपके मन में वो लिंक करता है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर आत्मा। वो हमारी आत्मा की एक्चुअल लैंग्वेज है ना? अभी नाम की एक और महिमा की स्टोरी बताती हूँ कि नाम जो है हरि नाम कैसे कृष्ण से भी ज्यादा पावरफुल है। नाम जो है नामी से भी पावरफुल है। हरि नाम जो है जिसका, अभी हमारा कोई नाम ले ले तो क्या होगा, कुछ होएगा, पर भगवान का नाम लेोगे तो भवसागर पार हो जाएगा। एक बार की बात है, एक राजा था, है ना।
उसने ना उसको नारद मुनि ने आके चढ़ा दिया कि भाई तुम तो बहुत उच्च कोटि के राजा हो, तुम तो ये हो, तुम्हारे राज्य में जितने भी मतलब जितने भी गुरुज वगैरह है उनको मतलब वो भी तुमसे नीचे हैं। समहाउ उनको बोल दिया और उस राजा इतना अहंकारी हो गया, इतना चढ़ गया कि उसने जाके गुरु वशिष्ठ, जो रघुवंशियों के गुरु थे, राम जी के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ की जाके अवहेलना कर दी, उनका जाके निंदा कर दी। एंड गुरु वशिष्ठ वॉज वेरी एंग्री। उन्होंने कहा कि तेरे को इतनी इतनी हिम्मत। कहता है हाँ तो क्या हुआ, मैं वहां उस प्रदेश का राजा हूँ, मेरे समान कोई पावरफुल नहीं है, ऐसा है ऐसा है। तो जब ये सारी बात हो गई तो फिर गुरु वशिष्ठ को बहुत गुस्सा आया। वो राम जी के पास गए, राम जी को कहा देखो राम, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, ये है क्या राम राज्य। तो राम जी ने कहा बताइए गुरु महाराज क्या हो गया, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, आप क्यों इतने उत्तेजित हुए हुए हैं, क्या हो गया, क्या ऐसा क्या चीज हो गई जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा क्रोध में हैं, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर अ, गुरु विशिष्ट ने बताया उनको कि देखो देखो इस फलाने धमकाने जगह का राजे ने मेरे को आके ऐसे अपमानित किया है, और देखो ऐसे मेरे को बोल रहा है, मैं चाहता हूं तुम उसके प्राण ले लो, कल कल शाम तक उसके आप प्राण ले लो। नाउ राम जी वॉज ओके कि ठीक है। अभी राम जी किसी को ऐसे वायलेंस तो नहीं करना चाहते, पर हाँ किसी इतने सामान्य व्यक्ति की अगर कोई निंदा करे तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। एंड ही वॉज राम, एंड ही वॉज मर्यादा पुरुषोत्तम, एंड ही वॉज देयर टू शो कि कैसे राम राज्य क्या होता है, राम राज्य कैसे स्थापित होना चाहिए, वो था। सो फाइनली ही डिसाइडेड, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कल शाम तक मैं इसको मार दूंगा। तो नाउ व्हाट हैपेंड, वो राजा तक ये न्यूज पहुंची। राजा सर पकड़ के बैठ गया, तो राम जी से कौन पंगा ले सकता है ना। अभी अभी राम जी जो है रावण को हरा के आए हैं, रावण जैसा इतना बलशाली राक्षस जिसके पास इतने सारा बल वगैरह था, तो उसको हरा के आए हैं। तो फिर भगवान से, राम से कौन पंगा लेगा। इट वॉज स्थापित कि राम जो है वो विष्णु, वो भगवान विष्णु है, वो स्वयं भगवान है। तो ना वो राजा डर गया और वो गया नारद मुनि से, नारद मुनि देखिए आपने क्या कर दिया, मेरी तो जान पे बात आ गई, मेरे तो जान पे खतरा हो गया, अब आप देखिए मैं क्या करूं, आपकी वजह से देखिए मैं फंस गया, अब मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, जो भी करना है आप कीजिए कीजिए कीजिए। नारद मुनि ने कहा ठीक है आई टेल यू। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, वहां पे क्या है एक आश्रम है अंजना माता का, अंजना माता जी के जाके सरेंडर हो जाओ, उनको कहा मैया मैया मेरी रक्षा करो, प्लीज आप करना, माता का हृदय है पिघल जाएगा, और वो तुम्हारी उनका बेटा है हनुमान, वो रक्षा करेंगे। उन्हें राजा ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। राजा भागा भागा, अब जान पे आई है ना, तो वो गया माता अंजना के चरणों में पड़ा, मैया 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 मेरी रक्षा कीजिए मैया। मैया ने कहा बेटा कौन हो, कहते मैया मैं आपके इस राज्य का राजा हूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं फिर तुम्हारी कैसे रक्षा करूं, तुम राजा हो, तुमको मेरी रक्षा करनी चाहिए। कहते मैया तुम्हारे राजा पे बहुत बड़ी विपदा आ गई है, एक राजा मेरे प्राण को हरने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, कृपया करके आप मेरी रक्षा करिए। मुझे पता है आपका पुत्र हनुमान है, हनुमान वही है जिसने राम जी को रावण के अगेंस्ट युद्ध जीतने में मदद करी। ही वॉज द वन जिसने इतना बड़ा ओशियन पार करके, लंका इंडियन ओशियन पार करके वो लंका गया, लंका में राधा सीता मैया का दुख हरा। मैया आपके पुत्र को तो सुंदर बोला जाता है, इसलिए सुंदर कहा जाता है, पूरा रामायण में चैप्टर है सुंदर कांड का, कि इसलिए सुंदर बोला जाता है कि वो सबके हेल्प करते हैं, सबका कार्य करते हैं, कभी भी अपनी पावर का मिस यूज नहीं करते, मैया प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। तो उनके राजा ने कहा मैया को, मैया का हृदय था पिघल गया, उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। तो मैया ने कहा देखो पुत्र, मेरे को तुमसे एक कार्य है। तो हनुमान जी ने भी कहा, हनुमान जी ने बोला भाई बताइए मैया क्या कार्य है, कृपया करके आप बताइए तो, क्या कार्य है मेरे से, मेरे आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा हनुमान ये मेरा शरणागत है राजा, इसकी रक्षा करो, इसके पीछे कोई
राजा, क्रूर राजा पड़ गया है जो इसको मारना चाहता है, इससे कोई गलती हो गई है, ये उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी है, तो कृपया करके आप इसकी थोड़ी मदद करो, इसकी रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा मैया, मैं डेफिनेटली करूंगा। अब मैया चली गई अंदर अपने काम, घर के काम करने। अब हनुमान जी को बॉडीगार्ड बना गई। अब ये हनुमान जी उस राजा के पीछे जाएं और फिर ऐसे ही पूछ लिया है, तुमको बताओ राजन, तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है हाथ धो के? मैं बताओ, मैं तुम्हारी डेफिनेटली रक्षा करूंगा। कौन है, कौन है ऐसा क्रूर राजा? मैं अभी उसको सबक सिखा दूंगा। अब राजा ने डरते डरते बोला, मेरे पीछे तो राम पड़े हैं। ओहो, ये नाम सुन के तो हनुमान जी के तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, राम, मेरे प्रभु राम, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी रक्षा मेरे प्रभु राम से करूं? तुम्हें पता नहीं है, यदि राम किसी को मारना चाहे तो कोई उसको बचा नहीं सकता, और यदि राम किसी को बचाना चाहे तो यमराज भी उसको लेके जा नहीं सकता। और तुम मुझको कह रहे हो मैं अपने राजा राम, प्रभु राम के अगेंस्ट जाके तुम्हारी रक्षा करूं? तो उन्होंने कहा, हाँ आपको करनी पड़ेगी, आपने वचन दिया है, आपने अभी अपनी मैया के समक्ष वचन दिया है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। उसने कहा, राजन तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने एक भक्त को भगवान के अगेंस्ट कर दिया, तुम कितने क्रूर हो, तुम्हारा हृदय कैसा है? अब ना मैं एक तरफ मैया और एक तरफ मेरे प्रभु हैं, दो आंखों में से एक आंख को चुनने को मेरे को बोल रहे हो? मैं कैसे चुनूंगा इन दो आंखों में से एक आंख को? ओहो, वो तो इतने संकट में पहुंच गए। अब उन्होंने कहा, राजा ने कहा, अब नथिंग डूइंग, अब तो आपने वचन दिया है। अब हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैंने वचन तो तुमको दिया है, मैं तुम्हारी अब रक्षा करूंगा, अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा प्रभु राम के अगेंस्ट। अब नाउ नेक्स्ट डे राम जी चलते हैं, वो राजा का पता करते हैं, जीपीएस ट्रैक करते हैं और राजा की लोकेशन पे पहुंचते हैं। अब राजा की लोकेशन पे जाके देखते हैं, राम जी गेट्स द शॉक ऑफ हिज लाइफ कि हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं उसकी। तो वो कहते हैं, हनुमान तुमको पता नहीं है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये इसको मेरे को मारना है, गुरु वशिष्ठ ने मेरे को ये ऑर्डर दिया है और तुम इसकी रक्षा कर रहे हो। इसने गुरु वशिष्ठ की निंदा करी है। जो भी किसी बड़े की, इतने पूजनीय व्यक्ति की निंदा करता है उसको तो मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, और तुम इसकी रक्षा कर रहे हो, हनुमान यहाँ आ जाओ। तो वो कहते, प्रभु क्षमा कर दीजिए, परंतु मैं बहुत ही ज्यादा जिसको कहता हूँ मजबूर हूँ कि मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि माता अंजना ने मेरे को आज्ञा दी है, और मैं माता के दूध का कर्ज चुकाए कैसे जाऊं, इसलिए मेरे को अब आपके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ रहा है। तो राम जी ने बहुत सुनाया, हनुमान तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को मेरा सेवक कहते हो, मेरा मित्र कहते हो, तुम देखो तुम क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी कह रहे, नो नो, सॉरी 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 राम जी, बट आई कांट हेल्प। तो राम जी ने कहा, नहीं, नथिंग डूइंग हनुमान, तुम इसकी रक्षा करते रहो, परंतु मेरे को जो है, मेरे को इसको जो है मृत्यु दंड देना ही है। अभी राम जी ने हर जगह से तीर छोड़े और हनुमान जी 5 डायरेक्शन में अपीयर हुए, और उन्होंने 5 डायरेक्शन से वो तीर पकड़े। और आज भी वो मूर्ति जो है पंचमुखी हनुमान की, वो पंचमुखी हनुमान इसी लीला में मैनिफेस्ट हुए। अब राम जी ने बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं, अभी जैसे जब वो था रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था हनुमान जी के ऊपर, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में थे और पूरी अशोक वाटिका तबाह कर रहे थे और कोई भी उन बंदरों को पकड़ नहीं पाया था, पर मेघनाथ ने क्या किया, हनुमान वो छोड़ा, क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब ब्रह्मा जी अपीयर हो गए वहां पे। अभी हनुमान जी डेफिनेटली वो ब्रह्मास्त्र को काउंटर कर सकते थे, लेकिन एज अ ड्यू रिस्पेक्ट की ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है, तो वो खड़े हो गए, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र से बंद गए। उसी प्रकार से राम जी ने अब जो है एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जो राम जी को रिप्रेजेंट करता है। अब नाउ हनुमान जी कैन नॉट काउंटर, अब तो ये डिसरिस्पेक्ट हो गई ना, भगवान की बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट हो गई उनके। अभी हनुमान जी ने सिर्फ डिफेंस किया था,
हनुमान जी ने कभी भी राम जी पे अटैक नहीं किया। अब इस अस्त्र को करने के लिए उनको अटैक करना पड़ता राम जी को। नाउ ही वॉज इन द फिक्स कि अब मैं क्या करूं। एंड फाइनली हनुमान जी एक बड़ा सा मुंह फुला के मुंह बंद करके खड़े हो गए। अब राजा उनको कोनी मारता रहे, अरे क्या कर रहे हो, अपना गदा उठाओ ना, मेरे को डिफेंड करो, देखो राम जी तीर मार रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, क्या तुमने साइड बदल ली है, मुझे बताओ नहीं तो मैं भागूं यहाँ से, बताओ मैं भागूं क्या मैं भाग जाऊं। ऐसे ऐसे राजा, अब एंजाइटी है उसकी जिंदगी पे पड़ी हुई है। एक हाथ से हनुमान जी ने उसका हाथ पकड़ा, अपने पीछे रखा, और एक हाथ से मुंह फैलाए खड़े रहे और अपना हथियार नीचे डाल दिया। अब राम जी का जो वो शस्त्र था, क्या हुआ, वो गया हनुमान जी के पास, हनुमान जी की 4-5 प्रदक्षिणा करके वो फिर से भगवान के तस्कर में आके खड़ा हो गया। ना राम जी सरप्राइज, फिर से उन्होंने किया, अगेन वही हो गया। अब राम जी जो भी अस्त्र शस्त्र चलाए, वो हनुमान जी और उस राजा की प्रदक्षिणा करे और फिर भगवान के तस्कर में आ जाए। अब भगवान जो है कंफ्यूज हो गए। अब नारद मुनि आ गए वशिष्ठ को लेके, और उन्होंने सारी बात बताई कि महाराज वशिष्ठ, देखिए मैंने ही उस राजा को भड़काया था, वो बहुत क्षमाशील है, क्षमा मांग रहा है, कृपया करके आप उसे क्षमा कर दीजिए। देखिए राम जी, आप क्यों भक्त और भगवान को लड़ाए हुए खड़े हैं, एक तरफ राम जी हैं, एक तरफ हनुमान जी हैं। तो नारद राजा वशिष्ठ गुरु ने पूछा कि तुमने फिर ऐसा किया ही क्यों नारद, तुम ऐसे क्यों चक्कर करते रहते हैं। कहते इसका जवाब मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, लेकिन अभी आप ये युद्ध रुकवा दीजिए, मैं पक्का उसका जवाब दूंगा। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, पक्का तुम मेरे को इसकी बात बताओगे। उसने कहा हाँ, नारद मुनि ने कहा हाँ बताऊंगा, और यदि मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी तो नारद मुनि ने कहा आप मुझे दंड दे दीजिएगा, परंतु अभी भगवान और भक्त के बीच की लड़ाई खत्म कर दीजिए, नहीं तो ये युद्ध किसी भी परिणाम पे नहीं आएगा, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सारा होता गया होता गया। तब जाके वशिष्ठ जी वहां प्रकट हुए और राम को कहा कि राम रुक जाओ, मैंने उसको उस दंड को क्षमा कर दिया है, तो कृपया करके तुम अब इसको मारने का जो विचार है त्याग दो और हनुमान जी के आप अगेंस्ट मत खड़े हो। तो ये सारी बात सुन के राम जी ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। और फिर वो हनुमान जी आए, राजा ने भी सबके चरणों में पैर में गिर के क्षमा मांगी, और वो वहां से चला गया। क्यों कि अगर अभी दोबारा से इनका कोई मूड चेंज हो गया, प्लान चेंज हो गया, तो फिर मेरी जान खतरे में आएगी। और नारद मुनि को बोलते गए आज से मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आपने मेरे प्राण संकट में डाल दिए थे। और वो राजा वहां से भाग गया। अब राम जी कंफ्यूज है ना। अब राजा और गुरु वशिष्ठ नारद मुनि की तरफ देखे, तो नारद मुनि ने कहा अभी रुको, अभी रुको, अभी पिक्चर देखो, अभी बाकी है। अभी राम जी हनुमान जी के पास गए और पूछा, हनुमान एक बात बताओ मुझको, एक बात मुझे स्पष्ट स्पष्ट रूप से बताओ, मेरे सारे हथियार तुम्हारी प्रदक्षिणा करके क्यों वापस आ रहे थे। तो हनुमान ने कहा प्रभु, आपसे भी ज्यादा एक ऐसी शक्ति है जो मेरी रक्षा कर सकती है। हनुमान, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे से भी ऊपर तुम हो गई। कहते प्रभु आपका नाम। हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम बोल के अपना मुंह बंद कर लिया, और वो नाम से रक्षा हुई। और तब नारद मुनि ने कहा देखो गुरु वशिष्ठ, मेरे को प्रभु के नाम को ऊपर स्थापित करना था, कि नामी से भी बढ़कर जो है नाम की महिमा है। इस लीला को, इसको संसार में स्थापित करने के लिए मैंने ये प्रभु इच्छा से, जो प्रभु इच्छा है, इससे मैंने ये आपकी प्रभु की लीला में सहायता करी। तो आप देखिए नाम से, नामी से बढ़कर नाम है। आप उधर भी देखेंगे जब अंगद गया था रावण के पास, और रावण ने जब देखा अरे ये तो बाली का पुत्र है ना, और बाली से तो रावण जब लड़ा था तो बाली ने तो उसको अपनी पूंछ में कर लिया था। और बाली को ये वरदान था कि जो भी उसके आगे समक्ष आएगा तो उसकी आधी पावर जो है वो बाली ले लेगा।
तो बाली वैसे ही पावरफुल, अपने समक्ष खड़े हुए व्यक्ति की भी वो आधी पावर खींच लेगा, तो वो व्यक्ति तो उसके समान एक चींटी के समान हो गया, और उसको कुचलने में वाली को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रावण को ये बात पता थी, इसलिए वाली को रावण ने पीछे से अटैक किया। पीछे से अटैक करके वाली ने उसको अपनी यू नो उसमें कर लिया, पूंछ के अंदर। वाली ने उसे अपनी पूंछ में बांध लिया, और जिस जिस सागर में वो जाता संध्या करने, वो रावण उसमें डुबकियां लगा रहा है। वाली ने पूंछ को इधर इधर ऐसे ऐसे घुमाया, और जो वो क्या कहते हैं, रावण है, कभी यहाँ पटक रहा है, यहाँ कभी वहां पटक रहा है, कभी उधर पटक रहा है, कभी उधर पटक रहा है। रावण के साथ यही हो रहा है, कितना शर्मनाक हो गया। फाइनली रावण ने ना बात बदली और कहा, अरे मैं तो तुमसे फ्रेंडशिप करने आया था, तुमने तो ऐसे ही मेरे को पकड़ लिया। अब उन्होंने अग्नि के समक्ष फ्रेंडशिप करी कि मेरा राज्य तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सेना मेरी सेना, और तुम्हारी बीवी मेरी बीवी, मेरी बीवी तुम्हारी बीवी। तो ये जो थी तमोगुण की फ्रेंडशिप थी उनकी। अब रावण को वाली से तो बहुत ज्यादा डर लगता था। अब वाली तो मर गया, पता है कि राम ने उसको मार दिया है। पर अब क्या हुआ, अंगद आया और सबको बोला अंगद जो है वाली का पुत्र है। तो रावण ने कहा अंगद को, अंगद तुम आओ, तुम तो वाली पुत्र हो, तुम तो मेरे मित्र के पुत्र हो, तो तुम तो मेरे पुत्र हुए। तुम क्यों विपरीत आर्मी में चले गए? तुम क्यों सुग्रीव का साथ दे रहे हो? तुम क्या उस वनवासी राम का साथ दे रहे हो? है ना, उसको तो उसके किंगडम से निकाल दिया गया है, उसका तो बाप उसको बाहर निकाल देता है, तो तुम क्यों उसका साथ दे रहे हो? तुम आओ, तुम मेरी साइड आ जाओ वाली। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जिस वनवासी राम को कह रहे हो वो भगवान है। तो रावण ने कहा नहीं नहीं, ये जो है ये सुपरस्टिशन है, ये कुछ नहीं है, तो तुम इधर आ जाओ, नहीं तो देखो तुम तो बालक से हो, तुम मारे जाओगे। तो अंगद ने कहा "हाँ, मैं भी वाली पुत्र हूँ, यदि तुम ऐसा कहते हो कि मैं तुम्हें अंगद ने समझाया, तुम सीता मैया को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश तय है। तो उसने रावण ने कहा तुम देख नहीं रहे मेरा सैन्य बल कितना है? अगर मेरा सैन्य बल तुम्हारे इन बंदरों के मुकाबले जो है बहुत उत्तम है, तुम मारे जाओगे, मत करो, आ जाओ मेरी साइड। तो अंगद ने कहा ठीक है, मैं अपने प्रभु राम की तरफ से तुम्हें ये बोलता हूँ कि ये जो मैंने अपना पैर रखा है, यदि तुम इस पैर को उठा लोगे यहाँ से, तो मैं कहता हूँ कोई युद्ध नहीं होगा, सीता मैया भी तुम्हारे पास रहेंगी। लेकिन यदि तुम इस पैर को नहीं हटा पाए, तो तुम सीता मैया को दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो, कोई शांति वार्ता नहीं होगा। अंगद क्या गया था, शांति दूत बन के गया था। तो ये सारी सुन के अब रावण को तो लज्जा आई, बाली से उसको पुराना एक्सपीरियंस था, बाली से वो पिट चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, तो उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, मेरे राज्य में इतने बाहुबली हैं, मेरा जो सैन्य बल है वो बहुत ज्यादा है, वो आएंगे। तो एक एक करके रावण के दरबार के सारे परिक्रमा योद्धा आ रहे हैं, और अंगद का पैर उठा ही नहीं पा रहे। अंगद सब कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि बस एक बार अंगद का पैर उठा दे। तो फिर इसने अपने राम जी के उससे ये बोला हुआ है कि मैं युद्ध नहीं करवाऊंगा। सब कर रहे हैं, कुंभकर्ण आ गया, मेघनाथ आ गया, सारे सारे योद्धा आ गए, कोई अंगद का पैर नहीं उठा पाए। फाइनली सब थक थक के रावण को देखा। अब रावण आया उठाने के लिए अंगद का पैर, तो अंगद ने पीछे कर लिया। अरे तुम्हें तो लज्जा आती नहीं, पर तुम मेरे फादर के मित्र हो, तो तुम एक बड़े हुए, वरिष्ठ हुए, मेरे बाप समान हुए, इसलिए मैं तुम्हें अपने पैर नहीं छूने दूंगा। और अंगद तो रावण ने फिर अंगद ने कहा पता है तुम मेरा पैर क्यों नहीं उठा पाए? तो क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं बाली का पुत्र हूँ, परंतु इसीलिए क्योंकि मैंने जय श्री राम बोल के अपने मुंह में रखा था, और जो वो मैंने राम नाम का आश्रय लिया, और तुम इसलिए मेरा जो है पैर उठा नहीं पाए। ये कह के अंगद ऊपर उठा, और रावण के सर के ऊपर मल मूत्र त्याग के वहां से चला गया। उसने उसको पैर तो छूने नहीं दिया, लेकिन मूत्र उसके मुंह पे त्याग के चला गया। तो ये है नाम की महिमा। और जानने के लिए लिंक नंबर 2 ज्वाइन कीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी।